आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई सितारे थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग और चार्म से सबका दिल जीत कर चले गए, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमारे दिल में जिंदा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने अपनी शुरुआत से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हर पल ड्रामा और ट्रेजेडी से भरा एक सफर तय किया, और वो थी विनोद मेहरा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी पहचान से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया की हेडलाइंस बनाई, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ का एंड किस तरीके से हुआ? क्या यह सिर्फ एक हार्ट अटैक था या फिर कुछ और जो उनके अंदर छुपा था? आज हम जानेंगे उनकी कहानी कैसी थी। एक रोमांटिक हीरो जिनकी लाइफ में जहां एक तरफ था प्यार, वहीं दूसरी तरफ था दर्द और तन्हाई। ना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1958 में फिल्म रागिनी के साथ की थी। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से बच्चे का किरदार निभाने वाला लड़का बॉलीवुड का एक शाइनिंग स्टार बनने वाला है। चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? मुझे गिरा दिया और कहते हो क्या हुआ? छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तो भाग न जाओगी? तुम मुझे रोक भी सकते हो? हाँ, रोक सकता हूँ। कैसे? अपने जादू से। तो रोक के दिखाओ। तो तुम जाके दिखाओ। नाटक ही, पर अभी मेरी जिंदगी बन चुका है। वो खत तुमने लिखा था। बिंदिया बेगुनाह थी। फरेब का नाटक तुमने किया और सजा मैंने बिंदिया को दी। रंजीत, सारी दौलत छिन जाने का मुझे कोई गम नहीं, लेकिन तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विनोद मेहरा की फिल्मी कैरियर की कहानी सच में एक प्रेरणा थी। 1960 के आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी पहली लीड रोल एक थी रीता में की थी, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 1970 में अपने रोमांटिक इमेज बनाई, जो उन्हें बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय का टाइटल दिलाई। उन्होंने घर, बिंदिया और अनुराग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना जादू चलाया। हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। रात है फिर वही। लेकिन उनकी लाइफ का असली ड्रामा उनकी शादियों में छुपा था। हाँ, विनोद मेहरा की शादियों को जैसे पजल बॉलीवुड की कहानियों से कम नहीं था। विनोद मेहरा की पहली शादी थी मीना ब्रोका के साथ, लेकिन यह शादी चल नहीं पाई और यह जोड़ी सिर्फ एक फिल्म में जितनी ही रही। फिर उनकी जिंदगी में आई बॉलीवुड अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी, जो उनकी दूसरी पत्नी बनी। लेकिन इस रिलेशनशिप की शुरुआत थी जैसे एक रोमांटिक फिल्म की कहानी, लेकिन जैसे हर फिल्म में ट्विस्ट होता है, वैसे ही उनके बीच भी कुछ ऐसे ही ट्विस्ट आए जो उनके रिश्ते को अलविदा करने के सफर पर ले गए। फिर आई किरण उनकी जिंदगी में। किरण के साथ उनकी शादी भी एक नई शुरुआत, और इस रिश्ते से उन्हें 2 बच्चे हुए, एक बेटा रोहन और एक बेटी सोनिया। लेकिन यह शादी भी कभी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाई, उनका रिश्ता यहाँ भी टूट गया। फिर आई नीता मेहता, जो थी उनकी चौथी पत्नी, मगर उनका रिश्ता भी किस्मत का खेल था और उनका भी अंजाम एक और डिवोर्स। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। के पास जो सहारा है वो सहारा हसीन लग। विनोद मेहरा की शादियां जिसने हर बार सबने नई उम्मीदों के साथ देखा, लेकिन हर बार उनका पर्सनल लाइफ एक नई कहानी के साथ खत्म हो जाता था। लेकिन इससे भी बड़ा बात उनकी लाइफ में आई थी जब उनका रिश्ता एक और बड़ा नाम के साथ जुड़ा था। उनके कैरियर के
अक्सर दौरान ये चर्चा रहा था कि और वह नाम था रेखा का। दोनों के बीच क्या था, इस पर कई बार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये कोई खुला राज नहीं था। कहा जाता है कि रेखा और विनोद मेहरा के बीच अफेयर था, जो मीडिया की नजरों से कभी बच नहीं पाया। यह रिश्ता भी एक दिलचस्प मोड़ पर था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और आकर्षण था, लेकिन उस दौर में बॉलीवुड के स्टार्स की जिंदगी काफी निजी होती थी और जो दिखता नहीं था वो कभी सामने नहीं आता था। उनके बीच क्या हुआ, इस पर आज भी बहुत सारी अफवाहें हैं। कई लोग कहते हैं कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी करने की इच्छा जताई थी। कितने लोग तो बोलते हैं कि रेखा और विनोद मेहरा ने शादी भी कर ली थी, लेकिन किसी कारणवश ये रिश्ता कभी रूप नहीं ले पाया। इस रिश्ते के बारे में बहुत सी बातें थी, लेकिन विनोद मेहरा और रेखा ने दोनों ने कभी खुलकर इस पर रिश्ते पर कभी बात नहीं की। बहुत से लोग कहते हैं कि दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड था, जो दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक दौर में एक दूसरे से बांटा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दोस्तों के रिश्ते का परिणाम कभी शादी की ओर नहीं बढ़ा। रेखा के साथ उनका रिश्ता एक सिरे से बहुत निजी और रोमांटिक था, लेकिन यह पब्लिक के सामने कभी भी साफ तौर पर सामने नहीं आया। हालांकि इन दोनों का साथ फिल्मी पर्दे पर कई बार दर्शकों को दिखाई दिया और उनके रिश्ते को लेकर बहुत से लोग अनुमान लगाते रहे। तुम्हें कल के खूबसूरत लम्हों में यकीन करता हूँ मैं, उन्हें नहीं धुलने देता। और बदसूरती? खूबसूरती उसे ढक लेती है। जिंदगी क्या सचमुच इतनी आसान होती है विकास? बहुत आसान। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से जीत लेते हैं लोग दिल किसी का कोई तो। विनोद मेहरा और रेखा का रिश्ता भले ही कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन यह दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई को बयां करता है। उनकी मुलाकातें और साथ बिताए गए पल वे अब भी बॉलीवुड के इतिहास का हिस्सा है। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। ना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। लेकिन आखिरकार उनका जो दिल था वो किसी और चीज के लिए था, एक ऐसी चीज जो उन्हें अपने पुरानी शादियों से बेहतर लगती थी। 1990 में जब वो सिर्फ 45 साल के थे, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर गए। उनका जाना एक सदमा था एक ऐसे स्टार के लिए जो अपनी पुरानी शादियों, पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशनल दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाया था। वक्त ने उन्हें कुछ इस तरह लिया, बिना किसी फेवरल के। आज भी उनके फैंस उनके रोमांटिक इमेज को याद करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी किया उससे सबने अपने अपने तरीके से लिया। कुछ उन्हें हीरो मानते हैं, कुछ उन्हें एक मनमोहक इंसान, लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी कहानी में रोमांस, ट्रेजेडी और ड्रामा हर एक रंग था। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन। मान के लिए मेरी बात तो सुनो। मैंने हमेशा तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तकदीर ने वो घड़ी, वो मौका नहीं दिया। शादी से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता था, मम्मी भाभी और जीत से कहा वही तुम्हें बता देते, मगर वो घड़ी नहीं आई। लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को ना जिया जाए ना। तेरे आता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं रहना। विनोद मेहरा की जिंदगी एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड के उस जमाने को दर्शाती है जब स्टार्स अपनी जिंदगी को पब्लिक के सामने रखते थे। उनकी शादियों का ड्रामा, उनका प्यार, उनका दर्द, ये सब आज भी उनके फैंस के लिए एक ऐसी कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। विनोद मेहरा का जिंदगी एक लेसन है कि दुनिया का प्यार और चाहत कभी भी अपनी जगह पर नहीं रहती। चीज ऐसी होती है जिसे तुम्हारी तो क्या सारी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती, और वो है इंसान की खुददारी। कोई भी शरीफ खुददार इंसान तुम जैसी औरत की नौकरी करने के बजाय भूखों मरना पसंद करता है। चांद लगे आज गुलाबी, झूमे हवा पी के हुई। कहाँ जाएंगे हम दूर तुझसे ऐसा। विनोद मेहरा की जिंदगी एक लेसन है कि दुनिया का प्यार और चाहत कभी भी अपनी जगह पर नहीं रहती। जिंदगी की असली कहानी हमेशा अपने आप को समझने की होती है, और वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से मिलती है।
तो आज हम विनोद मेहरा को याद करते हैं, उनकी फिल्मी दुनिया को, उनकी ट्रेजिक कहानियों को, जिसे कभी भूलना मुश्किल है। आप भी अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। फिजूल। और कोई बात नहीं है करने को। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं सोचते कभी? सोचता हूँ सर तुम्हारा, ये तो नहीं कुछ करो इस प्रॉब्लम का, ऊपर से शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए।